अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, खुद बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच लाइबा मैम कि आपने हमारे लिए इतनी सारी एफर्ट्स की। मैंने भी पीछा पकड़ा हुआ था जूम लिंक को लेके। ठीक पूछे है। मैम, इनको और तो नहीं पता ना हम बेचारे टीम को किस नहीं किन रोलों पता से कि गुजरते हैं। जी टीम को नहीं पता कि हम किस कदर की इसके लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है। और कितनी मिन्नतें समाजतें करनी पड़ती हैं, पता नहीं क्यों हाँ, इतना नहीं इसमें पता। मसले होते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं? आप सब लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, आप ही के लिए करते हैं। ये जो अभी 18 बंदे हैं ना टीम के अंदर, 18 जो पर्सन हैं, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जो है ना मेरे दिल में क्या वैल्यू है। हाउ मच यू आर मीनिंगफुल फॉर मी। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे यप। पता है कि अगर आप लोग कामयाब हो गए या आप लोगों ने कुछ भी सुन लिया, तो अगर आपकी टीम में 4 या 2 डायरेक्ट भी है ना, तो आप उनको डिलीवर कर देंगे। सही है। तो मैं बहुत ज्यादा खुद भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से ये सारी चीजें जो है निकाली हैं और मैंने इन पे इम्प्लीमेंट भी किया है। ये ऐसे ही इवन नहीं आ सोबिया मैम, इस जी सेशन को तो हमने लास्ट मंथ में ही लगाना था, मगर ये कुछ इतना ज्यादा डिले हो गया, इतना ज्यादा डिले हो गया जूम की वजह से यस। और फिर मेरी वजह से, और काफी इश्यूज हो गए थे फिर बीच में। बट आई गेस जितना ये डिले हुआ है ना, उतना ही एक्साइटेड होने वाला है। क्या कहती हैं बिल्कुल, आप? ये बिल्कुल ऐसा होगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने, मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की, किसी और की बात नहीं है, अगर आप लोगों ने इस चीज मैं के भी ऊपर दे रही हूँ। इम्प्लीमेंट कर लिया, आपके एवरी सॉल्यूशन, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। सबसे पहले आपने अपने दिल से ये चीज जो है ना अपने अंदर इसकी चीज की मोटिवेशन पैदा करे, एक्साइटमेंट शो करे। मैसेज करने के लिए भी आप लोगों की उंगलियां ही नहीं चल रही होती क्या? आप लोग के शहरों में क्या बर्फबारी हो रही है? सुन हुई नहीं है उंगलियां? फटाफट जल्दी जल्दी मैसेजेस किया करे ना। 5 या देखो, 4 भी क्या क्योंकि हो, एक दबाने को एक क्या। एक बात है सोबिया मैम, आप सबको मैं एक बात बताऊं कि देखिए, जब आप एक्टिव रहोगे ना, टीम एक्टिव रहेगी। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। अपलाइंस आपकी एक्टिव रहेंगी। अपलाइंस एक्टिव तो डाउनलाइन एक्टिव, यहाँ पे डुअल कनेक्शन चलता है। जब टीम ही इनएक्टिव हो तो फिर क्या, मतलब किसको हम पे बताएं, किसको सिखाएं? बिल्कुल, मैं आज आप लोगों को इतने अच्छे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना चीज़ों को, कि आप लोगों को A to Z बताऊंगी कि आफ्टर इंटरव्यू से लेके पर्सन को अपने पास लाने तक उसके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके साथ आपने रहना कैसे है, उसको आपने गाइड कैसे करना है, एवरीथिंग, सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। ठीक है। और आप सबने उनको सुनना है, समझना है उन्हें। अगर आप चाहो तो आपने उन्हें नोट डाउन करना है एक जगह पे। ठीक है, आपने नोट डाउन करना है लाजमी, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। आप यकीन करो कि जैसे ही सुबह लाइबा मैम ने मुझे बोला है ना कि सोबिया मैम आज सेशन लगाना, आर यू रेडी, तो मैंने उसके बाद भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं भूल ना जाऊं उस टाइम पे लिखना बताने तक। पड़ता है मैम। एट लिखना दैट पॉइंट पड़ता हमें है। लगता है, हाँ, एट दैट पॉइंट हमें लगता है शायद हमें बस याद रहेगा दिस एंड दैट, हमें पता है पर याद रहेगा, फिर नहीं याद रहता। तो ये कहीं ना नहीं कहीं फिर याद रहता फोन ना। में फोन में नोट डाउन एक कर लिया करें। एक आध चीज जो है ना वो रह जाती है, फिर बाद में आ जाती हम्म। है, अबे यार ये रह गया। तो ये चीज जो है ना नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस चीज को अच्छे से समझना, नोट डाउन करना। ठीक है। पहले तो सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं मेरी आवाज क्लियर है सबको? सिर्फ टू टाइप कर जी। दें, टू टाइप करें, टू फटाफट। सबको क्लियर है? यस। ऐसे जल्दी जल्दी रिप्लाई आने चाहिए। और अच्छी सी कितना मजा आता है। मोटिवेशन जो है ना वो भी लगा दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा मेरे सेशन की। जी जी मैम, लगा सही हुआ है। है, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ओके। अब यहाँ बेफिक्र पर रहना। क्या होगा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना सेशन। एज यू नो व्हाट आई एम, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज सोबिया वसीम, बिलोंग्स टू कराची, एंड आई एम वर्किंग हियर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट लास्ट 1 ईयर। ओके। लेकिन मैं अभी तक एएस हूँ। डीमोटिवेशन से शुरू करते हैं, ताकि एकदम से मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए। मैं अभी तक एएस हूँ। सही है। मेरी टीम में 5 डायरेक्ट्स हैं, 6 डायरेक्ट्स हैं, लेकिन काम सिर्फ 2 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मेरे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं मिले। सही है। ठीक है, मेरा पहला डायरेक्ट 7 महीने तक नहीं लगा। सही है। मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे क्या बोला कि भाई छोड़ दो, स्किप कर दो। मैंने स्किप नहीं किया। ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अपलाइन सर वजाहत अंसारी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, अभी भी करते हैं। ठीक है। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ अभी तक, मैं कितनी बार डिमोटिवेट हुई, पर उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। क्यों? क्यों क्यों नहीं होने दिया? उसका रीजन ये था कि ही इज वेरी वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। वो मेरे अपलाइन है, वो आज भी मेरे साथ। ठीक हो गया। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं,
ये भी मैं बता दूं आपको। बट कभी इस चीज को उन्होंने वो नहीं किया कि भाई मैम सोबिया जा रही हूँ। क्यों करते थे वो ये सब? उनको पता था, उनको शायद ये चीज नजर आती थी कि मैं ये तारीफ नहीं कर रही, हो सकता है उनको ये चीज मेरे अंदर नजर आती होगी कि अगर ये जाएंगी तो इनके लिए अच्छा नहीं। और ये सही चीज है, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि अगर मैं नहीं करती, मैं छोड़ देती, तो दिस इज द रियलिटी कि मैं बहुत कुछ खो देती, मैं बहुत कुछ खो देती। हम लोग क्यों हर वक्त इस बात पर रोते रहते हैं कि हमारा डाउनलाइन नहीं आ रहा, हमारा कोई डायरेक्ट नहीं लग रहा, हमारा तो बिजनेस ही नहीं हो रहा, हमारी तो कंपनी है, हमारा तो अपलाइन ही है, हमारा तो डाउनलाइन है। आप यकीन करें, मेरे मेरे बहुत अच्छे सारे जो थे ना डायरेक्ट्स, मेरे डाउनलाइन में जो थे बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी उनके लिए एक बुराई का वर्ड यूज नहीं किया। मुझे पता है उन्हें जब करना होगा वो कर लेंगे। हैं तो वो मेरे डायरेक्ट्स है तो वो मेरी टीम में ना, 3 साल बात करें, 4 साल बात करें, जब भी उन्हें ख्याल आएगा वो करेंगे, तो वो मेरे ही स्पॉन्सर किए हुए हैं, मेरा ही बिजनेस ग्रो होगा, मैं उनके बारे में बुराई क्यों करूँ? आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं किसी की भी बुराई नहीं करती। ठीक है, हो सकता है उनके साथ कोई इशू हो, वो नहीं कर रहे काम, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आप अपने आप को खुद को इतना अच्छा बनाओ कि आपको बाद में ये रिग्रेट नहीं हो कि मेरा अपलाइन ऐसा था, मेरा डाउनलाइन ऐसा था। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये कहो कि यार मेरे से काम अच्छा नहीं हुआ, सही है, वरना मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मेरी बहुत हेल्प की है। सच बात को माने, सच बात को आपने एडमिट करना है। लाइबा मैम से हमारा क्या था, लाइबा मैम बहुत हाई लेवल पर आती है, ठीक है। लाइबा मैम ने टीम बनाई है, इलाइट स्क्वाड जो ग्रुप बनाया है, लाइबा मैम ने बनाया। किसके लिए बनाया? उनको किसी से क्या मतलब है, वो कह दें ये तो मेरी डाउन लाइन में ही नहीं है, ये तो मेरा अपलाइन ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया कि ये सारे वो लोग हैं जो बिखरे में, कोई अपलाइन की तरफ से परेशान है, कोई प्रोडक्ट की तरफ से परेशान है, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा, किसी का डाउनलाइन नहीं है। ये सब चीज देखते हुए सर अनीस ने, लाइबा मैम ने ये ग्रुप बनाया, ठीक है। अब हमारा क्या, बिल्कुल ऐसा हमारा ही है। हमारा हमारा क्या है रिस्पॉन्स? हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हम इनको हर वक्त ये रो रो के दिखाते रहे कि हमारा डायरेक्ट नहीं लग रहा, हम तो उससे मिलने भी जा रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहा, वो हमसे जो है कांटेक्ट नहीं कर रहा, हर वक्त क्या हम यही रोते रहे? आप लोग अपने अंदर जो है ना, ये मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ कि जो जो भी जो है ना डिमोटिवेशन में गए हुए हैं, वो एनर्जेटिक हो जाए, मोटिवेट हो जाए, हो कि भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आप बिजनेस करो, भले आपका 1 साल में हो, 2 साल में हो, कभी तो होगा। मेहनत से पीछे नहीं भागे आप, मेहनत से नहीं हटो पीछे कि भाई मैं छोड़ यार, बस छोड़ दो इसको, इस तरह नहीं करें। आप आप कुछ ना कुछ दूसरा काम कर लें, इस काम से अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो इसको भी नहीं छोड़ें। आप सब लोग ने यहाँ पे 2cc का अमाउंट दिया, आपने यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का बिजनेस किया, उसको आपने डन किया। आप ये तो सोचो कि आप किस तरह आए हो, तो आप इसको ऐसे ही लीव कर दो? मैं तो नहीं मानती इस बात को। कम से कम यार आप लोग इतना तो कमा लो कि आपको ये लगे कि जितने मैंने पैसे लगाए थे वो मेरे हाथ में आ चुके हैं। ये चीज होनी चाहिए ना, ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, सही है। हम लोग क्या कहते हैं, यार ऑनलाइन काम बहुत खराब है, इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग शुरू की थी, ये कंपनी भाग गई। हमारी कंपनी भाग रही है? हमारी कंपनी तो नहीं भाग रही, हम भाग रहे हैं, ठीक है, हम छोड़ के भाग रहे हैं, हमारी कंपनी तो नहीं भाग रही। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि भाई कंपनी तो नहीं भाग रही ना आपको छोड़ के, आप खुद छोड़ रहे हो उसको। आप एक अच्छे से प्लेटफॉर्म को, जिसकी वर्ड क्लियर थी, जिसके लिए आपने सोच समझ के डिसीजन लिया था, आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको लीव कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपने एडमिट करना है। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। और मेरी किसी भी बात को ये नहीं समझेगा कि मैं डांट रही हूँ या लेक्चर देने बैठ गई हूँ। ये सारी चीजों से मैं भी गुजरी हुई हूँ, ठीक है, मैंने भी ये सारी चीजें फेस की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया, मैं उठकर यहाँ पर आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं या करनी पड़ेंगी आगे, वो हमने भी की है, मैंने भी की है, हो सकता है लाइबा मैम ने भी की हो सकता है जो है हमारे अपलाइन ने भी की हो, सब करते हैं, सब करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग करवाते हो, आपने 5 मतलब दिन की ट्रेनिंग करवाई, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। आपने 5 डेज की पर्सन की ट्रेनिंग करवाई। थर्ड डे पे जाके, जैसे मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन मैं यहाँ अगेन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो ना मुझे जानते थे और ना उनको मेरा पता है। और सेकंड चीज ये कि उन्हें नहीं मालूम कि ये सारा बिजनेस अब वो कैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो 5 डेज की जब आप ट्रेनिंग्स करवाते हो तो थर्ड डे पे आपने उस पर्सन से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उससे आपने पूछना है, उससे आपने बात करनी है। हमेशा याद रखिए जो नॉन सीरियस पर्सन होगा वो पहले दिन ही आपको कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज दे देगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। वो पहले दिन ही कह देगा लाइट नहीं थी, नेट नहीं था, ये हो गया वो हो गया, मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, मुझे वहां जाना पड़ गया, मुझे यहाँ जाना पड़ गया, ये पहले दिन ही वो कह देगा। फिर भी आप उसको निकालो नहीं, आप उसको दूसरे दिन और ट्राई करो, वो नहीं आएगा। लेकिन जो पर्सन आपके पास थर्ड डे तक है, फोर्थ डे तक है, आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, इट्स मीन के ही और शी इज इंटरेस्टेड। ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं ना जिन्होंने अब स्टार्टअप लेना है, जिन्होंने अब काम करना है, तो ये उनके लिए ये चीज मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज खुद होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे साथ इंटरेस्टेड है, मैंने इसको सिखाना है। ठीक है, मैंने इसको सिखाना है। तो यहाँ पर जब आप उससे बात करोगे थर्ड डे पे, उससे पूछोगे उसके बारे में, आप बात करोगे उससे, उससे पूछो। और मैंने जो फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप उससे बात करें, उसको ओपन करें, अपने बारे में बताएं, उसके बारे में पूछें। उससे आप पूछो कि भाई आप मतलब अब आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग्स रह गई हैं, मुझे बताएं कि आपने आगे कैसे चलना है, क्या करना है। उससे डिफरेंट बातें पूछें, उसके घर का माहौल पूछें, उसकी फैमिली के बारे में पूछें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ठीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो फाइनेंशियली वीक है, या फिर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। ठीक हो गया। और आपने यहाँ पर जब ये चीजें मालूम कर लेनी है, देन 5th डे के बाद आपने उसकी बहुत अच्छी इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। आपने करवानी है, उसको नहीं पता उससे इंटरव्यू में क्या होने वाला। आप उसको अच्छे से वे में एक एक चीज समझाओ कि भाई ये होता है, ये होता है, इसके बारे में आपने ये बताना है, इसके बारे में आपने ये बताना है, उसको आप गाइड करें। ठीक है। उसके बाद आपने उसका इंटरव्यू करवा दिया, उसका हो गया इंटरव्यू क्लियर। और जो जो भी यहाँ पे न्यू है उन्होंने घबराना नहीं है, उनका अपलाइन उनको गाइड करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हो गया, अब बारी आती है मार्केटिंग प्लान की। कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, आपको उस कंपनी, कोई भी कंपनी का मतलब ये है कि कोई भी MLM कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, पूरी दुनिया में भरी पड़ी है मार्केटिंग कंपनीज, तो आपने वहाँ की 3 चीजें देखनी होती हैं जिसे हम P3 भी कहते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। ओके, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। आप पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करो। आपका अगर अपलाइन आपको कुछ भी बता रहा है, ठीक है, वो बता रहा है, थैंकफुल हो आप उसका, लेकिन आपने उसकी बात पे आमीन सुमा आमीन नहीं कर देना है कि हाँ बस ये जो कह रहे हैं ना यही ठीक है। ठीक है। आपने खुद भी सर्च करना है। आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, उसको सर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें। आप अपने अपलाइन से पूछें कि मुझे इस वेबसाइट का बारे में बताएं, वो आपको वेबसाइट बारे में बताएगा, वो नहीं छुपाएगा। आप उस वेबसाइट को ओपन करें, उसके बारे में सर्च करें, अच्छा ये प्रोडक्ट है, इनका ये काम है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, खुद देखें। आपका जो भी पर्सन आएगा ना, जिसको आप टीम में लेकर आएगा, आप उसको कहो कि मेरे अलावा आप खुद भी सर्च करो इसके बारे में। जब उसको पहले दिन से ही सारी चीजें क्लियर होंगी ना, ट्रांसपेरेंट नजर आएगा उसको प्लेटफॉर्म, वो कभी भी ना प्लेटफॉर्म को ब्लेम करेगा ना आपको ब्लेम करेगा। खुद ही कह दें आप उसको कि मैंने तो जो बताना था बता दिया, अब आप जाके खुद भी इसको सर्च करें, इसको स्टडी करें, ये वेबसाइट है, ये पेज है, सिंपल। ठीक है। उसके बाद आपने जब उसको ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है, दिस इज प्रोफाइल। वो प्रोफाइल खुद वॉच करेगा कि कितने साल से है, कौन सी प्रोडक्ट्स पे काम करता है, एवरीथिंग। उसके बाद प्रोडक्ट्स उसको क्लियर होनी चाहिए कि भाई हाँ अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं तो इट्स वैलिड कंपनी ना। और इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी की 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो और भी ज्यादा हो गई है, मैंने वेबसाइट पे देखा था। ठीक है। तो आपने ये चीज दिखानी है उसको कि जिस कंपनी की इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है, जो कंपनी 44 साल से वर्किंग कर रही है, जो कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, वो कभी किसी के साथ स्कैम नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है प्लान, जो कि हमें बहुत ही बड़ा मुसीबत लग रही होती है। हम देते हुए भी डर रहे होते हैं, हम रिस्पॉन्स में भी डर रहे होते हैं। ठीक है। भाई मार्केटिंग प्लान ना आपने ऐसे नहीं देना कि बस उठा के आपने वीडियोस प्रोवाइड कर दी, क्योंकि जब आप वीडियोस प्रोवाइड कर देते हो ना, देखें मेरा मार्केटिंग प्लान देने का तरीका ना डिफरेंट है। अगर आप मुझे फॉलो करोगे, अगर आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे जो टीम के डायमंड्स है ना वो भी मौजूद है यहाँ पर, जो अभी फ्यूचर में मेरी टीम के डायरेक्ट्स बनेंगे इंशाल्लाह। वो सुन रहे होंगे कि मैंने उन्हें प्लान कैसे दिए। सही है। मैंने उन्हें ये नहीं कहा डायरेक्ट जाके कि भाई आप 1 लाख रुपए जमा करा दो।
वो तो अगले दिन ही भाग जाएगा। मैं उसे ये नहीं कह रही आप एक बस 1,10,000 जमा करा दो, आप 90,000 जमा करा दो। वो कहेगा 5 दिन तो ये मेरे साथ अच्छे से नहीं, अभी ये मेरे से पैसे मांग रही है। 1 मिनट लगता है नेगेटिव होने में, 1 मिनट, ठीक है। वो फौरन हट जाएगा, या वो आपको ब्लॉक कर देगा, या वो वहां से आपके पास से भाग जाएगा। आपने उसे मार्केटिंग प्लान कैसे प्रोवाइड करना है, आप उसको जूम पे लेके जाएंगे, आप उसकी वेबसाइट पे पहले उसकी आईडी बनाएंगे। प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी बनाने के बाद आप उसको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, एवरीथिंग। उसको कहेंगे आप बार बार कि भाई आपने खुद से भी ओपन करके देखनी है और इसकी हर एक एक चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। ये खुद आप उसको ये असाइनमेंट्स दें, आप उसको ये काम बताएं। हम बताते ही नहीं है। हम कहते हैं चलो भाई रिव्यू आ गए, बस सही है, ये बहुत अच्छा पर्सन है, 5 दिन तक इसने हमें बेस्ट रिव्यूज दिए। आप उसको हर हर चीज क्लियर करोगे यहाँ पर, ठीक है। आप उसको बताओ, ये चीज बताओ उसको कि भाई सीसी क्या होते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करें व्हाट आर सीसीज, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी, ठीक है। ये सीसी होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है, कितने सीसी पे कौन सा लेवल होता है, कितने सीसी पे आपको पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट होगी, कितने सीसी पे आपकी कितनी अर्निंग होगी। ये चीजें आप उसके साथ जूम के ऊपर मीटिंग लगाएं, ठीक है। और वहीं पे उसको एक एक चीज आपने समझानी है खुद। आप उसको बताओ कि भाई इतने पॉइंट्स पे इतने सीसी होते हैं, उसको एक्सप्लेन करें कि जैसे एलोवेरा जेल है तो ये इतने प्राइस की है और इसके 0.113 सीसी है। अगर आप ये 18 बॉटल्स रिकमेंड करते हैं किसी को प्रोवाइड करते हैं, या आप खुद से परचेज करते हैं, तो आपका 2000 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि 2.0 सीसी का मतलब है 2000 पॉइंट्स। उसको वहीं स्क्रीन पे कैलकुलेटर पे करके दिखाएं, एक एक चीज उसको एक्सप्लेन करें। जैसा आप उसको गाइड करोगे ना, वो अपनी आने वाली टीम को ऐसे ही गाइड करेगा। तो फिर ना आपको कंफ्यूजन होगी, आपने उसको एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई होगी, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी कि मेरा जो डायरेक्ट है या मेरा जो टीम का पर्सन है जो मेरे पास आया हुआ है, इसको कहीं पे कंफ्यूजन होने वाली है। आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सही है। आप रिलैक्स हो जाओगे कि मैंने सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद आपने उसको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, फिर आपने उसको ये आइडेंटिफाई कराना है कि भाई आपने 2 मंथ्स के अंदर हर लेवल अचीव करना है। 2 consecutive मंथ्स में आपने लेवल अचीव करना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फटाफट कॉम्बो पैक है ये ले लो और अपना 2cc अचीव कर लो। वो 2cc अचीव कर लेता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, अब वो बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। अब वो आगे का बिजनेस ही नहीं कर रहा, उसके दिमाग में चीजें ही नहीं आ रही, और हम उसको धक्का दिए जा रहे हैं, उसको हम पुश किए जा रहे हैं, यार तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाओ, तुम फेसबुक पे पोस्ट लगाओ, तुमने ये पोस्ट नहीं लगाई, तुमने ये नहीं। ऐसे तो करना ही नहीं है, ऐसे चीजें आपने करना ही नहीं है कि वो आपकी हेडेक बन जाए। अगर आप मुस्तकिल 24 घंटे उसे देखते रहोगे तो आप अपना बिजनेस कैसे करोगे, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते इस तरह। ये चीजें मैंने ना खुद इम्प्लीमेंट करके मैं जो बार बार कह रही थी, मुझे इस चीज को प्रूव भी करना था कि मैं अपनी टीम को ये चीज प्रूव भी करके दिखाऊंगी, खुद करूंगी पहले, फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि ये गलत नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत नहीं है, ठीक है। कोई पर्सन आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरे पास 30,000 है, मैं 30,000 की प्रोडक्ट्स बाय करना चाहता हूँ, आप मेरा ऑर्डर लगा दें और ये प्रोडक्ट्स मुझे मंगवा दें। ओके डन। आप उसका 30,000 का ऑर्डर लगवाएं उसकी आईडी से, ओके। 30,000 का ऑर्डर लगवाएं उसकी आईडी से, और अपने पास से जो आपके स्टॉक में प्रोडक्ट हो या आप किसी को जानते हो उससे आपने प्रोडक्ट लेके उसे दे दिए, और जब उसकी आईडी से प्रोडक्ट लगेगी तो वो आप अपने पास रखें। देखें कितना सिंपल है, सिंपल है ना। अब वो अगर 30,000 की प्रोडक्ट्स उसने मंगवा ली, वो किसी को रिकमेंड करता है, वहां से उसके पास रिजल्ट्स आते हैं, तो वो और प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा, और इस तरह वो अपना 2cc डन करेगा। वो 2cc क्या डन करेगा, वो 25cc भी डन करेगा। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात। हम बार बार एक बात कहते हैं कि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ रिकमेंडेशन बिजनेस। हम क्या कहते हैं, ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये चेन का काम नहीं है, ये ट्रेड का काम नहीं है। तो हम इसको प्रूफ भी तो करें। और आप यकीन करो कि अगर आप आउटसाइड द पाकिस्तान आप किसी भी कंट्री में देखें, मैंने इतने लोगों से बात की है, इवन के मेरी अपनी फैमिली में भी मेरे कजन आया हुआ था अभी ऑस्ट्रेलिया से, उसने मुझे कहा कि तुम किस कंपनी में काम कर रही हो, मैंने उसको कहा मैं FLP में हूँ। सिर्फ मैंने FLP बोला है। मैंने कहा अगर मैंने पूरा नाम कहा तो ये कहीं नेगेटिविटी ना फैला दे अभी खानदान के अंदर। मैंने सिर्फ उसको कहा FLP, कहने लगा FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और मैं एकदम से जो है ना खुशी के मारे मैंने कहा है इनको तो सब पता है। कह रहे वो तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, वहां पे वर्किंग करते हो, वो प्रोडक्ट्स लेनी होती है ना, वहां पे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दें और फिर अब जो है ना आपका बिजनेस वहां पे रन कर जाता है।
अब वो मेरे से पता है क्या क्वेश्चन कर रहा था, वो कह रहा था तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, वो लोग तो बहुत टफ इंटरव्यू लेते हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। तो जब कोई आउटसाइड द कंट्री आता है ना, तो वो इतने इश्यूज, इतने मसले मसाइल क्रिएट नहीं करता। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी कंपनी के ऑफिसेज 170 प्लस कंट्रीज में है, पाकिस्तान के अलावा। ठीक है, पाकिस्तान में हमारा कोई ऑफिस नहीं है, छोटे छोटे आउटलेट्स आउटलेट्स जरूर है, लेकिन ऑफिस नहीं है कोई एक, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में समझाया कि कंपनी का कोई फ्रेंचाइज बाय कर ले और उसको ओपन करना शुरू कर दे, ऐसा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कोई नहीं है पाकिस्तान में, हम दुबई से कनेक्टेड है। ठीक है, सो कहने का मकसद यह है कि हमें हमें डर लग रहा होता है बताते में, हमें, यकीन करें मैं अपना बता रही हूँ, मैंने कहा कि यार ये फैमिली का बंदा है, अभी ये इतने लोगों में ना शुरू ना हो जाए कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। फैमिली में बैठ के ही उसने इतनी तारीफें की कि मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों ने भी सुना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिन्होंने सुना उनके माइंड में पॉजिटिविटी आ गई, मेरे अपने घर के लोगों के दिमागों में पॉजिटिविटी आई। तो इस चीज को लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि भाई प्लेटफॉर्म गलत है, प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसके साथ ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और हम लोग जो है ना धर्म में कमा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी खुश नसीबी बन गई है आज आप लोगों के लिए कि आप लोग धर्म में कमा रहे हो। अगर 2000 फंड्स का बिजनेस 1,08,000 पे चला गया है ना, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के 25,000 रुपए इनकम आनी है आपके पास। सही है, इनकम भी तो ज्यादा आएगी। ठीक है, इनकम भी तो ज्यादा आएगी। तो कहने का मकसद ये होता है, ये है मेरा, कि हम लोग जो है ना इस चीज से फौरन घबरा जाते हैं। आज अगर आपको अमेरिका की जॉब मिल जाए, आप अमेरिका में जाओ, तो आपके घर में आपकी फैमिली में क्या मशहूर हुआ होगा, बेटा जो है ना वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। यार आप लोग इस चीज को प्रूव करवाएं कि मैं जो है ना अमेरिकन कंपनी में हूँ और मेरी इनकम धर्म में आती है, दुबई में मेरी बहुत बड़ा ऑफिस है। हम लोग ये क्यों नहीं कहते हैं, हम लोग ये चीज क्यों नहीं करवाते, हम खुद ही नहीं करवाते, हमें डर लग रहा होता है सामने वाला पलट के कुछ ना बोल दे। सही है, तो हम कर रहे थे मार्केटिंग प्लान की बात। आपने उसको एक एक चीज इस तरह से समझानी है, आपने उसको डायरेक्ट ही नहीं कहना लाओ दे दो पैसे, 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, नहीं। आप उसको बताओ कि अगर आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स खरीदते हो, अगर आपको अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स चाहिए तो इस तरह से लेंगे आप। ठीक है, और अगर आप कंपनी ने एक ऑफर निकाली हुई है, अगर आप उस ऑफर को बाय करते हो तो उस बॉक्स के ये प्राइस है, और आपने टोटली उसको धर्म में बताने, आप उसको पीकेआर में नहीं बताएं। क्यों? उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है ना, वो, आप यकीन करो कि ओमानी रियाल ना, 350 ओमानी रियाल का, मैं आपको एक विजिट बताती हूँ क्योंकि ये आए थे। 350 ओमानी रियाल जो है ना वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना 2,18,000 से, सिर्फ 10 दिन में 2,18,000 से ना आज 2,40,000 या 44,000 पे पहुंचे। हमारी पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ है। समझ आ रही है ये चीज आपको? आपने किसी को भी ये नहीं बताओगे, और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। आप उसको धर्म में प्राइस बताएं, ताकि कल को वो ये नहीं कहे कि आपने तो मुझे 90,000 बताया था, अब आप कह रही हैं कि 1 लाख रुपए दे दें। आप उसको कहो भाई पाकिस्तान, अब आप उसको एक्सप्लेन करते फिरोगे कि पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है। अरे भाई क्या जरूरत है, आप उसको धर्म में रेट बताएं कि जब भी आप जो भी प्रोडक्ट लोगे इतने धर्म की है, उसको खुद ब खुद आप पीकेआर में करेंसी में आपने चेंज कर लेना। क्यों अपनी जिंदगी भी मुश्किल बना रहे हैं, और उठाने वाले की भी, उसकी भी नहीं बनाए, अपनी भी नहीं बनाए। ठीक है, आपने यही बताना है कि भाई धर्म में आएगी, पे आउट भी आपके पास धर्म में आएगी। सिंपल, उसको एक एक चीज आप एक्सप्लेन करें, कभी भी वो आपके पास से नहीं जाएगा। मेरी टीम के डायरेक्ट्स भी इसी सेशन में मौजूद हैं जिन्हें मैं आज लेके आई हूँ, और वो जानते हैं कि मैं सही कह रही हूँ। मैंने इसी तरह उन्हें एक्सप्लेन किया एवरीथिंग। उन्होंने कहा नहीं हम लोग जो है ना प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके काम करेंगे। ओके, नो इशू, करें करें आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके काम। ठीक है, तो ये सारी चीज है, आप लोगों ने इस तरह से लेके चलना है। मार्केटिंग प्लान आपने इस तरह प्रोवाइड करना है। आप किसी का भी मार्केटिंग प्लान वीडियो प्रोवाइड करके और उसके ऊपर उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करो, आपको अपने सीनियर से भी मार्केटिंग प्लान दिलवाने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद उसको इसी तरह समझाएं, जूम पे लेके आए उसको। वो आपका डायमंड है, वो आपका डायरेक्ट है, वो आपके साथ काम करने आए है। आप उसको अकेले में बैठकर आधा घंटा 1 घंटे की मीटिंग लगा के उसको अच्छे से सारी चीजें गाइड करें, उसको एक एक चीज सब बताएं। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक मेरी आवाज क्लियर है और मेरी सारी बातें क्लियर हुई हैं? 1 लिख दें जल्दी से सारे।
ओके, सही, जबरदस्त। ठीक है, अपने आप को आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसके आपको फायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, अभी हम बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। मार्केटिंग प्लान दे दिया, वो आपके साथ जुड़ गया, सही है, वो आपके पास आ गया, उसने मार्केटिंग प्लान भी समझ लिया, आपने उसे अच्छे से प्यार से समझानी है सारी चीज। उसके बाद अब आप बेनिफिट्स पे आओ। एक तो वो आपके पास से जाएगा नहीं। हम कहते हैं ना हमने सारा, वो यार हमने सारे महीने की मेहनत की, 15 लोगों को लेके आए, एक भी नहीं रहा, चला गया और ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, कहते हैं ना ये बात हम। ठीक है, हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो ये, हमने तो वो आपके पास से नहीं जाएगा। जब उसको हर चीज क्लियर होगी। हादिया, आपने नो किस बात पे लिखा है? आपको आवाज क्लियर नहीं है? हादिया, आपको आवाज क्लियर नहीं है? देखिए सबको क्लियर है, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं है तो वो काइंडली आप ना अपनी स्पेस थोड़ा चेंज करके देखें। अच्छा, तो ये वाला पहला सोल्यूशन आपका सॉल्व होगा कि वो आपके पास से नहीं जाएगा। वो भले 2 महीने में करे, वो भले 3 महीने में असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, वो कितने भी टाइम में करे, वो आपके साथ रहेगा। सही है, वो कहीं नहीं जाएगा आपके पास से। दूसरी चीज पे अगर उसका माइंड सेट है तो, हाँ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका माइंड सेट है कि हाँ भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने बिजनेस करना ही करना है, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। सही है, पहली चीज तो ये होनी चाहिए ना, माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। कुछ लोग बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो वो लोग भी नहीं चल पाते। ठीक है, वो लोग भी नहीं चल पाते, वो जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कहते हैं अबे ये चक्कर है, ये करना है, ओहो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सही है, तो मैं ये नहीं कहती कि, लेकिन आपके पास रहने वालों का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके पास ज्वाइन रहने वाले लोगों का रेशियो बढ़ेगा। अब आपने उसको क्या करना है, आप उसको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बताओगे। ठीक है, तो उसे काम भी करना आएगा। जब आप उसको बताओगे कि आपने प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करनी है, तो उसको काम भी आ जाएगा। ये मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ। नंबर 2 बेनिफिट, वो काम करना सीखेगा आपके साथ। ठीक है, और जैसे वो आपके साथ काम करना सीखेगा ना, अपनी आने वाली टीम को भी वो इसी तरह काम करना सिखाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि उसकी भी टीम बनेगी और आपकी भी टीम बढ़ेगी। उसकी बनेगी, आपकी बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज योर सेकंड बेनिफिट। उसके बाद थर्ड बेनिफिट क्या है, उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज। सबसे पहले आपने वीडियोस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपके साथ प्रोडक्ट्स को लेके अपना 2000 पॉइंट्स का बिजनेस करेगा, और हो सकता है ज्यादा बिजनेस भी करे। आपने उसको सबसे पहले प्रोडक्ट्स नॉलेज की वीडियोस प्रोवाइड करनी है। जो भी वीडियोस आपके पास है, अच्छे से अच्छी आप उसे प्रोवाइड करो। आप उसको कहें, सबसे पहले आप उसको कहें कि भाई आप ये वीडियो अच्छे से वॉच करो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स पे काम करना है। अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आप किसी दूसरे को कैसे ये प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे। अगर आपके पास कोई पर्सन आ गया, वो कह रहा है मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो आप उसको कैसे बताओगे कि भाई तुम ये प्रोडक्ट यूज करो, आपको खुद को ही नहीं पता होगा। तो आपने उसको कहना है कि फर्ज करें आप 4 डिजीजेस पे काम करें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, एक्जिमा, ठीक है, या कोई स्किन इन्फेक्शन आप ले लो। आप इन डिजीजेस पे काम कर रहे हो, तो इन डिजीजेस में जो जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट आपने नॉलेज लेनी है। और इसके लिए आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका जो व्हाट्सअप सर्कल है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप अलग होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी सर्कल है, आप अगर जॉब पर्सन हो तो आपके ऑफिस का सर्कल है, इतने सारे सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, सब जगह आपके फ्रेंड्स होते हैं। आपको ये पता करना है कि किस जगह किस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसको एक्नी का प्रॉब्लम है। मैं उसको देख रही हूँ 4-5 साल से, फॉर एग्जाम्पल, सही है, सपोज करें, वो बेचारी परेशान है, वो स्किन डॉक्टर के पास जा रही है, वो अपने इन्फेक्शन का इलाज करा रही है, सब कर रही है वो, ठीक है। अब मैंने उसको क्या कहना है, मैंने उसको ये नहीं कहना यार मैं कंपनी में काम करी, मेरी कंपनी में ना बहुत अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, मुझसे ले लो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप मुझसे खरीदोगे, ऐसे ऐसे आपने उससे बात ही नहीं करनी, वो कभी भी नहीं खरीदेगा। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरी कजन है, उनको इतना ज्यादा बीपी रहता है, मैंने उनको कहा आपको कोलेस्ट्रॉल की जैसे बीपी रहता है, आप एलोवेरा जेल यूज करो। कहने लगी कितने का है, प्राइस बताई, कह रही नहीं मुझे नहीं लेना। मैंने कहा आप फ्री में ले लें।
मैंने उन्हें फ्री में दिया, उन्होंने 6 महीने फ्रिज में रखा, यूज ही नहीं किया। आपको पता है यानी इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने यूज ही नहीं किया। जब उनसे पूछो कहती थी नहीं यार बिल्कुल मैम, ऐसा ही होता है। जब किसी को ना मुफ्त की चीज दी जाए तो उसकी कदर ही नहीं होती, जब तक बंदा बिल्कुल। खुद पैसा ना ये निकाले। ये जी सर। जितनी भी मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये ऐसी हवा में बातें नहीं है, ये मैंने करके देखी है कि किसी को आप फ्री में हम्म। दे रहे हो तो क्या हो रहा है। ठीक है, उन्होंने 6 महीने फ्रिज में ही रखा रहा। फिर मैंने खुद ही उनसे एक दिन पूछा कि वो तो एक्सपायर हो जाएगा, आप उसको यूज क्यों नहीं कर रही? तो कहती है कि वो यार वो मैं ना सोबिया इसलिए यूज नहीं कर रही, ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम दूसरी ना हो जाए। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये क्या बात हो गई। मैं कहा मैं आपको श्योरिटी से देख कह रही हूँ कि आप एक दफा यूज करें, आपको उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, उनको डायबिटीज नहीं है, मैंने उन्हें बेरी नेक्टर फ्लेवर में सेंड किया, मैंने कहा आप यूज करें, उसका फ्लेवर अच्छा है, आपको रिजल्ट आएगा, आप और मंगवाना। तो अब पता नहीं वो कर रही है या नहीं कर रही। तो कभी भी आपने ऐसे नहीं कहना, जिनको आप जानते हो जो आपके नोन जोन है, आप उनको ये नहीं कहेंगे, सॉरी, आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि जो है आप, एक मिनट कि मेरे से ले लो, मेरी कंपनी की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और उसके ये फायदे। ठीक है, नेवर से लाइक दिस। आप उसको देख रहे हो यार इसके पिंपल्स हैं एक्ने, आप उसकी पहले खैरियत पूछेंगे, आप उससे कहेंगे यार इतने साल हो गए तुम्हें इलाज कराते हुए, इतने डॉक्टर्स के पास जाते हो, इतने इतने तुम पैसे पे करते हो, या सही तो होता ही नहीं है तुम्हारा ये। ठीक है, आप उसको ये कहेंगे, तो वो आपको बोलता है कि हाँ यार क्या करें। इसी तरह की होती है ना कम्युनिकेशन। उसके बाद आप उसको कहेंगे कि यार मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी बहुत अच्छी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और उसके बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स हैं, और मेरे एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने को यूज किया है। तो अगर तुम कहो तो जहाँ तुमने इतना कुछ ट्राई किया है तो तुम वो प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर लो, क्या जाता है तुम्हें। तो वो कहेगा, वो जाहिर सी बात है आपसे कहेगा कि ठीक है यार मैं मंगवा के दो, कितने की है। डायरेक्ट वो आपसे यही कहेगा कितने की है, ये पैसों की बात सबसे पहले होती है। तो आप उसको कहो यार आप यूज तो करके देखो पहले, जब रिजल्ट्स आएंगे तो पैसे भी दे देना। बात करने का तरीका ये होता है, आप उसको कहो आप यूज तो करो, ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज कहनी है। हम फौरन पैसे मांगने लगते हैं, दिस इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, ये सही है इस तरह से। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस में क्या कर रहे हैं हम, बस पैसों पैसों की, जैसे ही पैसे मांगेंगे ना वो पीछे हट जाएगा। सही है, तो ये चीज है। आपने उसने प्रोडक्ट रिकमेंड की, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है, अगर उसने अच्छे से यूज की और उसको बेस्ट रिजल्ट्स आए, अगली दफा वो आपसे पैसे से मंगवाएगा। समझ रहे, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। और वो जब आपसे पैसों की मंगवाएगा ना, तो वो सिर्फ अकेला नहीं मंगवाएगा, अब उसके सर्कल में जितने लोग एक्नी वाले होंगे ना, पिंपल्स वाले होंगे, वो उन सबको रिकमेंड करेगा वो चीज। इसको कहते हैं रिकमेंडेशन करना। ठीक है, वो सबको रिकमेंड करेगा, जिसको वो जानता होगा कि यार इसके भी दाने निकलते हैं, इसकी भी स्किन प्रॉब्लम है, ये है वो है। ये भी नहीं है कि वो कांटेक्ट नंबर देगा कि यार मेरे दोस्त से ले लो तुम, वो बहुत जबरदस्त उसने प्रोडक्ट देगी थी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस को आप रिकमेंडेशन इसलिए इस वजह से कहते हैं। आप अपने सर्कल में देखेंगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे इसी तरह। अगर आपके सर्कल में कोई नहीं है, सारे फिट एंड फाइन है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई सब बहुत अच्छी सेहत है सबकी, तो फिर आप अननोन जोन में चले जाओ। अननोन जोन का तरीका ये होता है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स लगाने होते हैं। एड्स का मतलब ये है, मेरा कहने का, पोस्ट लगानी होती है, स्टोरीज लगानी होती है, वहां पर आप पोस्ट में ये, अब देखें इन चीजों को समझिएगा, वहां पर पोस्ट में भी ना आपने ये नहीं कहना कि आई हैव एलोवेरा जेल, आई हैव एन एलोवेरा जेल, ठीक है, और वो ये काम करता है, आप मेरे से ले लो। नहीं, पोस्ट भी आपने प्रॉब्लम को लेके पोस्ट बनानी है, प्रोडक्ट को लेके पोस्ट नहीं बनानी। इस चीज को माइंड में रखें। जब आप पोस्ट बनाओगे ना, मैं अभी आपसे अपनी पोस्ट बनाई हुई शेयर करूंगी, और आप लोग सब बहुत टैलेंटेड है, मैं 100% इसमें कोई भी जो है ना वो नहीं है, सबके दिमाग अलग अलग है, मेरे से भी अच्छी पोस्ट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी पोस्ट शेयर करूंगी, आप उसमें बताएं कि इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम्स, आई हैव अ बिग सॉल्यूशन फॉर यू, इफ यू वांट टू नो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की इमेज लगा दी, लेकिन पोस्ट में आपने प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया। वहां से आपके पास लीड्स आएगी, वहां से लोग आपके पास आएंगे कि भाई मुझे है ये प्रॉब्लम, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात, किसी को कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा। ये जो है ना, ये आपका थर्ड बेनिफिट है कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपने काम कैसे करना है। सही है, ये तरीका होता है अपने नोन जोन में और अपने अननोन जोन में।
और यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आप लोग जो है ना मेरे से जो करीब है ना अभी मेरी मैनेजमेंट में, जो मुझे जानते हैं, या मेरे अपलाइन, या मेरी टीम अलग, मेरी अपलाइन की भी एक मेरी टीम है, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी वो है, सलाम दुआ सबसे। वो लोग सब मुझे जानते हैं कि मेरा कितना टफ और बिजी स्केड्यूल है ना घर का, कि मैं जो है ना सांस भी टाइम देख के ले रही होती हूँ। आपको पता है जनवरी मंथ में ना मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेके 32,000 का बिजनेस किया है, हालांकि मेरी टीम में एक भी डायरेक्ट नहीं लगा, मेरी टीम में एक डायरेक्ट भी नहीं लगा, मेरे पास पेमेंट आई है, मैंने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट फेक, ये स्कैम नहीं है। अगर आपका कोई टीम में डायरेक्ट नहीं लगा तो आपने रोना नहीं है, आप ऐसे रनिंग करो, ठीक है, सही है। तो ये चीज है। और अभी फरवरी मंथ में भी 20 फरवरी के बाद ऑर्डर जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इस तरफ आओ कि भाई ये काम नहीं होता, जिनके माइंड में ये चीज है ना, ये काम हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं होता, तो ये चीज बिल्कुल 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 110% जो है ना आप लोग गलत सोचते हो, रॉन्ग वे है ये, सही है, बिल्कुल रॉन्ग वे। आप करके तो देखें, जहां आपने 6-7 महीने टीम बिल्डिंग पे मेहनत की है ना, आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे भी मेहनत करके देख लो, आप करके देखो इसको, आप इस पे इम्प्लीमेंट करो। और अभी 20 फरवरी के बाद मेरा एक पर्सन है, वो अपने घर जाएगा तो अपने घर के एड्रेस पे वो 17,500 रुपए की प्रोडक्ट मंगवाएगा और मेरे इजी पैसा में ट्रांसफर करेगा, 17,500 रुपए। अब भले मैं टीम में डायरेक्ट लाऊं या नहीं लाऊं, मेरे हाथ में पैसे आने हैं। सो इस चीज को आप लोग समझें कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो। कोई आपको घर पे आके रोकेगा टोकेगा नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो, ठीक है। बस एक चीज अपने माइंड में रखें कि इलीगल वे नहीं करना, इलीगल वे आपने इख्तियार नहीं करना, ठीक है। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैं अभी तक एएस हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अर्निंग नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बड़ा ये सवाल होता है, बहुत सवाल होता है कि अभी तक कितना कमाया, अभी तक कितना कमाया। प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं है, नहीं मैम मुनीबा, प्रोडक्ट्स लोग लेते हैं। ये मैं आपको भले मैं आपको ये चीज शो भी करवाऊंगी, अभी मैं बताऊंगी क्या प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करनी किस तरह से है। रुक जाए ना अभी आप, ठीक है, ओके। ये चीज हो गई। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बेनिफिट ये बताती हूँ कि इसके अलावा जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी ना, तो वो ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करने में वो कभी भी ना वो मसला नहीं करेगा। आपने कैसी पोस्ट लगानी है, पोस्ट लगाकर आपने कैसे उसके साथ हैशटैग्स लगाने हैं, ये सारी चीजें जब लीड्स के ऊपर बात होगी तो उसमें भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी बताएंगे आपको। प्लेटफॉर्म में टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, आपने ये 4 प्लेटफॉर्म अभी आप फिलहाल यूज करें, ये 4 प्लेटफॉर्म ही सिर्फ यूज करें, यहीं से लीड्स आएंगी आपकी। देखें, इंसान जो है ना दो दो तरीकों से परेशान है आज पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अगर कोविड हुआ था ना, तो कोविड में ना सिलेंडर तक अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। जब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था ना ब्रीथिंग में, तो उनको सिलेंडर तक अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज, यस, जैबुनिसा मैम ने देखे, जैबुनिसा मैम इज ऑल्सो वर्किंग एज ए हेल्थ कोच, इनके पास रिजल्ट आए होंगे ना, ठीक है। वो जो यूज करेगा तो वो 110% आपको रिव्यू देगा, ओके। इस चीज को आप दिमाग में रखें, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, मैंने खुद भी यूज की है। इसके अलावा सेकंड चीज आप ये देखो कि आपने जब आपने कोई प्रोडक्ट लगानी है ना, आप उसके साथ आप डील लगाएं। अच्छा, एक चीज मैं बता रही थी, बीच में रह गई वो, कि आपने इलीगल वे से काम नहीं करना, लीगल वे से काम करें। देखिए, प्रीफर्ड कस्टमर पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट 7,000 की मिल रही है, तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपको वही प्रोडक्ट 4,500 की या 5,000 की मिलती है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट ज्यादा होता है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक सपोज करवा रही हूँ, वहां पे डिस्काउंट ज्यादा होता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपने जो प्रोडक्ट है, वो आपने जो पैसे हैं, आप पैसे इस हिसाब से नहीं लोगे कि भाई एक प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी पे 6,000 है तो मैं 10,000 का बेच दूं। नो, ऐसा नहीं करना, दिस इज कॉल्ड इलीगल वे। अच्छा, एक मिनट, मैम सोबिया, हमें एम टू नेटवर्क मार्केटिंग है, या तो इसका बेनिफिट बता रहे हैं तो। जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी अभी। यस, देखें, अगर आप अकॉर्डिंग टू नीड उसको प्रोडक्ट गाइड करेंगी तो वो आपसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ। मैंने तकरीबन यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस जो है ना वो लिखी हैं विद टोटल सीसी और उसके प्राइस के साथ। अभी मैं सारी डिजीजेज इसी से सिर्फ ओरली आपको बता रही हूँ, और आपने मुझे जवाब देना है कि ये सारी डिजीजेज या ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे अपने घरों में भी होते हैं। देखें, एक्नी का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जरा से एजिड लोगों को होता है, उनकी हड्डियां भुरभुरी, मतलब हड्डियां के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आर्थराइटिस। एस्थमा के पेशेंट होते हैं जिन्हें सांस का मसला होता है, ठीक है। एनीमिया के लोग होते हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है। बाल्डनेस होता है, ठीक है। बाल्डनेस क्या होता है? बाल्डनेस, अच्छा अभी 1 मिनट, सब क्वेश्चंस वगैरह नहीं करे ना ग्रुप में। बाल्डनेस उसको कहते हैं जिसमें आपके बाल गंजे गंजे हो जाते हैं। आदमी तो बहुत जल्दी होते हैं ये जो प्रॉब्लम है जेंट्स में ज्यादा होती है। बोन रिलेटेड डिजीजेस, यानी जितनी भी बोन से रिलेटेड डिजीज है। कॉन्स्टिपेशन का पता होगा आपको, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कब्ज हो जाना, ठीक है। ये तो बच्चों तक को होता है, ठीक है। डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है। एक्जिमा क्या होता है, मैं साथ साथ ये भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करी हूँ। एक्जिमा जो होता है इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन होता है ये, ज्यादातर ये उंगलियों के बीच में होता है। ये जो पाँव की उंगलियां होती हैं और हाथ की उंगलियां होती हैं, इनके बीच में होता है, ठीक है। फिब्रॉइड्स या सिस्ट का क्या मतलब है? छोटे टाइप की रसौली हो जाना, ठीक है। वो आपकी कहीं पे भी हो सकती है। वुमेन्स में वो यूट्रस वगैरह में हो जाती है, ठीक है। ये फिब्रॉइड्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना, पित्ते में स्टोन्स हो जाना, कहते हैं ना पित्ते में पथरी हो गई, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा छोटी सी उम्र में व्हाइट हेयर हो जाना या ग्रे हेयर हो जाना। इसके अलावा थायराइड्स का मसला होता है लोगों को, ठीक है। अगर आपका थायराइड इज अ हार्मोन, अगर वो बढ़ जाए तो भी ग्वाइटर हो जाता है गले में, कम हो जाए तो भी ग्वाइटर हो जाता है गले में। उसका एक लेवल होता है, अगर उस लेवल से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। सारा बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, ठीक है, या आप यूं कह लो चेस्ट में पेन रहना। हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, मिग्रेन का प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन हो जाना, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा एजिड लोग होते हैं उनकी हड्डियां जो है वो अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। मतलब टूटने का मतलब ये है वो किरचियां किरचियां होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम कम बनता है उनकी बॉडी में। ओवरवेट हो जाना, ओवरवेट तो बहुत ही कॉमन है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन है, सही है। इसके अलावा अंडरवेट है। कितने लड़कों ने मेरे से जो है ना अल्ट्रालाइट शेक लिया है फॉर इसी चीज के लिए कि हमारा वेट कम है, तो कोई वेट ज्यादा करने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट बताएं, ठीक है। अंडरवेट जो होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है लेकिन बिल्कुल सूखे पतले से होते हैं। इसके अलावा अल्सर। अल्सर कौन सी डिजीज है? अल्सर भी बहुत कॉमन है। अल्सर में ये होता है कि जो आपका जो HCl होता है ना, जो खाने को हजम करने के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो स्टमक और मैदा होता है ना उसके ऊपर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा कि HCl एक एसिड है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उससे आपकी बॉडी में वो मैदे के ऊपर जख्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैंने तो सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं, कि ये प्रॉब्लम्स घरों में नहीं होते? नहीं होते ये प्रॉब्लम्स घरों में। मेरे तो कितने सारे तो मेरे अपने घर में, मेरी अपनी फैमिली में डायबिटीज का प्रॉब्लम, बाल्डनेस का प्रॉब्लम, एस्थमा का प्रॉब्लम भी है, एक्नी का प्रॉब्लम भी है। आप लोग बताएं मुझे, होते हैं ना? सभी होते हैं, बल्कि और भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सेशन की वर्कशॉप की वजह से ये बताया। अब आप मेरी बात सुनिए, स्पेशली ये वाली बात ना आप लोग सब सुने। डायबिटीज तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर पत्थर के नीचे से एक पेशेंट निकलेगा डायबिटीज का, जिसको आप कहते हो शुगर पेशेंट, ठीक है। हर फैमिली में होता है ये, हर फैमिली में होता है डायबिटीज, और ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। अगर बड़ों में है ना किसी को, तो वो बच्चों में आती है वो चीज। ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। डायबिटीज जो है ना, अगर आप उसकी प्रोडक्ट्स का पैकेज लेंगे ना, तो धर्म में उसके रेट है 467.92, सही है। ये तकरीबन अभी के रेट से, अगर आप इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 33,000 का बनेगा, 33,000। और इसके सीसी पता है कितने? 0.534। आपने अगर 4 लोगों को ये रिकमेंड कर दिया ना, आपका 2,000 का बिजनेस डन।
आपने 2 cc करना है, 0.5 प्लस 0.5 1 cc एंड 0.5 0.5 2 cc, हो गया 2 cc सिर्फ 4 लोगों को। आपको 1,08,000 नहीं देने, यहाँ पे आपने पैसे ज्यादा देने, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैम ये तो पैसे ज्यादा बन जाएंगे, तो भाई आप एक ही बंदे से थोड़ी ले रहे हो पैसे, आप एक बंदे से सिर्फ कितने ले रहे हो, 467 ले रहे हो, सही हो गया। इस चीज को समझें। यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। MBA चाय वाला का नाम किसने सुना हुआ है? MBA चाय वाला का नाम किसी ने सुना हुआ है? यूट्यूब, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वैसे उनका नेम जो है ना प्रफुल्ल बिलोरे है। किसी ने नाम सुना हुआ है उनका? उन्होंने अपनी एक बात की थी, उन्होंने वो चीज नहीं सुना हुआ? ओके, आप उनको सर्च करना, आपको वो आएंगे। वो उन्होंने MBA किया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA किया हुआ है उन्होंने, और वो चाय बेचते हैं, वो चाय का बिजनेस है उनका। तो उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये कहा था कि चाय 1 रुपए की 100 लोगों को चाय पिला दो, या 100 रुपए की एक बंदे को चाय पिला दो। आ रही बात समझ? या तो आप 100 रुपए का एक कप चाय का किसी को, एक बंदे को ही पिला दो, आपका बिजनेस हो गया। या 1-1 रुपए की चाय आप 100 लोगों को पिला दो, या 10 रुपए की चाय का एक कप आप 10 लोगों को पिला दो। आपको अगर रोजाना 100 रुपए का बिजनेस करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बंदे को चाय पिलाओ, या आप 10 लोगों को चाय पिलाओ, या आप एक एक करके 100 बंदों को चाय पिलाओ। तो आपने भी ये चीज नहीं सोचनी कि भाई इतना बड़ा अमाउंट, इतने सारे पैसे, कैसे होगा, पैसे बढ़ गए, ये सारी चीजें जो आती है ना दिमाग के अंदर, इस चीज को निकाल दें। आप खुद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, अपने खुद के लिए भी और अपने अपनी टीम के लिए भी, कि भाई आप कैसे कर सकते हो, आप जो है इसको कैसे आप इसको वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बनना है ना, अगर मैनेजर तक जा रहे हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे तो सुपरवाइजर बनेंगे, तो फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, तो फिर मैनेजर बनेंगे, ठीक है। अब अब सेम इसी तरह अगर मैं कम पैसों वाली प्रोडक्ट पे आ जाऊँ, ठीक है, अगर मैं ड्राई स्किन है किसी की, ठीक है, ड्राई स्किन है, अब उसका जो प्राइस बनती है वो 157.54 बनती है, सही है। 157.54 को जी अगर आप करते हो कैलकुलेटर से, अभी मैं आपको बताती हूँ, 70 से करते हैं आप उसको, ठीक है, 157.54, सही है। ये पैकेज आपका बनेगा 11,000 रुपए का, ठीक है, प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी पे ये पैकेज आपका बनेगा 11,000 रुपए का। अब यहाँ पर अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आपको सीसी मिलेंगे 0.18 सीसी, ठीक हो गया। अगर आपसे 10 लोग भी ये ले लेते हैं, फर्ज करें 10 लोग आपसे ये ले लेते हैं, तो आपका मेरा ख्याल है 1.2 या 1.3 सीसी का बिजनेस डन हो गया, समझ रहे हैं? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारा डिजीजेस के आगे टोटल सीसी और इनकी प्राइस, ये मैं अभी आपको साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो मेरी टीम के पर्सन है उनको भी मैं शेयर कर दूंगी, और जिन्होंने अपने पर्सन को इन्वाइट किया हुआ है आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये चीज आपने अपने माइंड में रखना है। अभी आप लोग सब मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको सारी चीज क्लियर है, फिर मैं अलग से एक और इंटरेस्टिंग चीज पे आपको लेके जा रही हूँ, और स्क्रीन शेयर करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आपने वर्किंग कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे पोस्ट लगानी है, सब बताऊंगी। अब आप लोग जरा सा मुझे आप ये बताओ कि आप क्यों 2 सीसी को रोते हो? क्या आप ऐसे करके 24 सीसी का, 22 सीसी का बिजनेस आप खुद से नहीं कर सकते? यहाँ पर बस आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी, ठीक है, आप खुद से बिजनेस भी करो। अगर आप अपनी आईडी पे ऑर्डर नहीं लगाते हो, आप डायरेक्ट उसको सेंड कर दो, आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट भेजो, वो आपको पैसे भेजेगा, वो पैसे पैसे आपकी वो इनकम ही है, वो भी आपकी इनकम ही है जो आपके पास आ रही है, वो भी तो इनकम है। तो जरूरी थोड़ी कि अपनी फैमिली को या अपने आप को या अपने दिल को ये चीज बताना कि भाई मैंने डायरेक्ट लगाया था तो मेरे पास 24,000 आ गए, बस अब बैठ गए सुकून से कि भाई 2 सीसी हो गया। नहीं, आप जो इस तरह से कमा रहे हो, आप जो इस तरह प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, फिर वो बंदा आपसे खरीद रहा है या बाय कर रहा है, तो वो भी तो आपकी इनकम है, वो भी तो आप कमा रहे हैं। आप ऐसे भी किस लिए आए हैं? आप यहाँ अर्निंग करने तो आए हैं, तो आप ऐसे अर्निंग कर लें, ठीक है। ओके एवरीवन, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? सबको मजा आ रहा है?
मैं नेक्स्ट तो चीज बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, बस यूं समझे कहानी सुना रही हूँ। अब आप देखें, ये चीज देखें, अब आपके आपने ऑफर या डील कैसे लगा। हमारे यहाँ पाकिस्तानों में ये चीज बड़ी है कि कोई चीज फ्री में मिल जाए, है ना ऐसे, हमें कोई चीज फ्री में मिल जाए, बहुत होता है। जी। भले वो चीज फ्री की नहीं हो, लेकिन हम कहते हैं सेल लगी हुई है 50%, फौरन भागेंगे उधर, होता है ना, मेरे साथ भी होता है ऐसे। लेकिन वो कोई प्रोडक्ट वो कोई नुकसान में थोड़ी बेचेंगे, वो अपने पूरे पूरे पैसे लेते हैं। ठीक है, वो अपने पूरे पूरे पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने एलोवेरा जेल मंगवाया, ठीक है, और आपकी उससे बहुत अच्छी बातचीत है, आप उसको यूं कह दो, डायरेक्ट कह दो आप उसको, यार एलोवेरा जेल तुम्हें मंगवाना है, तुम्हें लेना है, उसके साथ ना टूथ जेल फ्री में मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, अब आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल की प्राइस ही उसको इतनी बतानी है कि उसमें आपका टूथ जेल भी कवर हो जाए। समझ रहे हैं, ऐसा ही होता है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आपने उससे टूथ जेल के पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन आपने उसके पैसे उसी के साथ ऐड कर देने हैं, कि आप अपना अपनी जेब से थोड़ी दोगे पैसे। इसी को डील कहते हैं, इसी को ऑफर कहते हैं। ठीक है, या अगर कोई आपसे कंटिन्यूसली अल्ट्रालाइट शेक ले रहा है, अल्ट्रालाइट शेक लिया जाता है, वो एक प्रोटीन शेक है, उसको वेट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वेट बढ़ाना है अगर आपने, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर शेक में ना फाइबर प्रेजेंट है। मैं अभी तक जो है ना, अभी तक मैं वो 7 सेल कर चुकी हूँ, 7। पहले तो मैंने अपने घर में सेल किए थे, तो फिर जब मेरे भाई के बेटे ने वो यूज किया तो उसने अपने दोस्तों को बता दिया, मैं वो 7 सेल कर चुकी हूँ। ठीक है, यही होता है, उसको मैंने फ्री में दिया था, लेकिन उसके दोस्तों से मैंने पैसे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब कोई चीज ट्राई करा रहे हो ना, उस टाइम आप उसको फ्री में दे दो। सही है। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस अपनी मर्जी से बतानी होगी? नहीं, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं बतानी होगी। आपने ये देखना होगा कि प्रीफर्ड कस्टमर अगर आप हो, तो आपकी आईडी के ऊपर वो प्रोडक्ट कितने की है। सही है, आपने ये देखना होगा वो आपकी आईडी पे वो प्रोडक्ट कितने की है, आप अपनी मर्जी से नहीं बताएंगे। और अगर आप किसी मैनेजर से मंगवाते हैं फर्स्ट करें, या किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर से मंगवाते हैं, उसको वो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलती है। इसका मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्ट्रालाइट शेक है, अगर आप वो प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी से लोगे ना अभी, तो वो अभी का जो रेट है वो तकरीबन 8,697 रुपीज का है, अल्ट्रालाइट शेक 8,000 कुछ का है। सही है, 8,000 भी आप रख लें। लेकिन अगर आप वो किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर से लोगे तो वो आप, या किसी मैनेजर से लोगे तो वो 50% हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट डीलर से लेते हो, किसी से बात करके लेते हो, तो वो आपको तकरीबन 5,000 का पड़ेगा। अब आपको पता है कि वो 5,000 का है, और आपकी आईडी पे उसकी 8,000 प्राइस शो हो रही है। आपने उसको ना 8 बताने ना 5 बताने, आप उसको 7,000 बताएं। वो कहेगा डिस्काउंट दे दो, आप उसको कहो चले ठीक है मैं आपको 6,500 का दे दूंगा सिर्फ आपके लिए। बात करनी कैसे, इस तरह करनी है, उसको कस्टमर बनाना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ मैं, आपने उसे कस्टमर बताना है कि चले ठीक है यार, आप मेरे से इतनी देर से बात कर रहे हो, इतने दिन हो गए, मैं आपको 6,500 का दे दूंगा, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। सिंपल। वो कहेगा ओके ठीक है, मुझे आप भिजवा दें ना। यहाँ पर आप, अब आपने क्या किया, आपने वो, अगर आप किसी मैनेजर से लेते हो वो आपको 50 मिलेगा, या किसी और डीलर से आप लेते हो, आपने वो मंगाया, उसके पैसे आपके पास आए, उसके पैसे उसे आपने क्या किया कि आपके आपने तो मैनेजर वाले पैसे उसको दे दिए, मैनेजर को दे दिए जिससे मंगवाया था, बाकी के जो 2,000 2,500 है वो आपकी पॉकेट में। अगर आप वो 10 भी सेल कर देते हैं, तो महीने के आपके 20,000 आपके जेब में आएंगे। और उन 20,000 से आपने क्या करना है, वो सारे आपने खा के नहीं बैठ जाने कि मेरे पास तो इनकम आ रही है, चलो पिज्जा हट चलते हैं। ठीक है, जो जो यंग है ना, उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, चलो आओ ट्रीट देते हैं तुम्हें। अरे भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसके धर्म लेके खरीद के रखने हैं। ठीक है, अपने माइंड को बिजनेस माइंड बनाए। वो जो आपके पास इनकम आ रही है ना, उसके धर्म बाय करके रखें, उसके डॉलर बाय करके रखें, उसकी उमानी रियाल बाय करके रखें। करेंसी के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी नीचे जा रही है, तबाह और बर्बाद हो रही है। ठीक है, आप उसकी करेंसी लेकर खरीद कर रखें, और उस करेंसी से अपना 2cc डन करें। मुझे बताएं मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसकी करेंसी बाय करें, और आपने, जब करेंसी की तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वही करेंसी आपकी, अगर आपने फर्ज करो 20,000 की करेंसी ली है, तो 10 दिन में, 15 दिन में वो 20,000 आपके 30,000 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है काम। आप ऐसे करो कि आप किसी के साथ इलीगल भी नहीं हो, उसमें आपका भी फायदा हो जाए, और उसमें उस पर्सन का भी फायदा हो जाए जो आपसे मंगवा रहा है। उससे आप अच्छे से बात करो, उसको उसके सूबिया मैम, बेनिफिट्स बताओ।
जी मैम। ये भी बताएं कि प्राइसेस क्या बतानी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक मैम ने बताया कि मुझे एलोवेरा जेल चाहिए, तो मैंने ना उनको मतलब वैसे तो मुझे 4500 तक मिलता है, 4200 तक, तो मैंने उनको सही 3500 है। बता दिया। आगे से कहती है मैम मुझे तो 1500 में मिल रहा है, मुझे आप 1500 में दें। तो तो आप लाइक उनको अब कहें, नहीं आप उनको कहें तो आप 1500 में ले लें। नहीं बस मतलब सिंपल आपको है यार यहाँ आप। पे ना एक मैम ने बोला है कि मैम प्रोडक्ट्स की प्राइस अपनी तरफ से बतानी है, तो ये मैं कह रही थी कि हाँ जी खैरिश मैम, मैं खुद हैरान। मैंने कहा आप मैं नहीं अभी नहीं तो 2 साल तक। नहीं नहीं, देखिए आप उनको ये चीज प्रूव करें, मैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर भी नहीं 1500 बताती। आप उनको ये बताएं कि भाई 1500 की कौन दे रहा है आपको, तो फिर ठीक है आप मुझे भी ला दें, मैं आपको 3500 देती हूँ। यार आप लोग आंसर इस तरह से करें कि चल मेरी तो फिर 3 बॉटल्स 2 बॉटल्स ले लूंगी मैं इतने पैसों में, आप मुझे भी मंगवा के दें और आप भी जी वहीं से दूसरी ले लें। बात ये है, यहाँ पे मेरी टीम है, तो मैं अपनी टीम को ये बताना चाहूंगी कि काइंडली प्लीज अपनी इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को मतलब नीचे डिग्रेड नहीं करें। अगर कोई नहीं लेना चाहता बिल्कुल। तो ना लें। आपने अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है तो मेंटेन रखनी है। प्लीज ऐसा नहीं करिएगा कि आप एक चीज जो है आपके पास प्राइस लिस्ट मौजूद होती है, बेशक आप 200 300 कम कर दें, कम करके बता दें या समथिंग, बट ज्यादा कम नहीं करनी आपने। अपनी चीजों की जो है तो आप काइंडली वैल्यू रखें प्रोडक्ट्स की। अब ये देखिए सीनैन जो है तो लोग 9000 में सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस किसका तबाह हो रहा है। मतलब मैं एज अ मैनेजर मैं मुझे जो है तो वो सीनैन 19,000 20,000 बिल्कुल। आजकल मिल रहा है, आ, तो फिर 9000 में दे रहे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा यार ये नहीं क्या हो रहा इसका एक रीजन और भी हो सकता है। इसका एक रीजन ये हो सकता है है। कि एक्सपायरी डेट। आप उसको ये भी बताएं कि जिससे आप ले रही होंगी ना उसमें उसका स्टॉक बहुत पुराना होगा। अभी जो है ना पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है और हम धर्म में प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो अभी तो इतने का प्रोडक्ट नहीं है ये। और अगर आपको वो दे रहा है तो वो बहुत पुराने स्टॉक से दे रहा है। मजे की अब बात वो ये है तो मैम कि ये हमारे अपनी टीम के लोग होते हैं, वही इस तरह की बातें करें। वो जो ऑलरेडी फॉरएवर में काम कर रहे होते हैं वही इस तरह की हरकतें करने होते हैं। जो बाकी होते हैं फॉरएवर के जो पर्सन नहीं होते हैं, जो फॉरएवर को नहीं जानते, वो तो दे देते हैं ना अगर हम उनको वैल्यू बताएं। हमारे अपने फॉरएवर के जो एफबीओज हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा तो इस बात पे आता है। अब 1500 में एलोवेरा जेल, मतलब आपको देखिए एलोवेरा जेल से क्या क्या नहीं हो जाता, अच्छा खासा यार मतलब इतनी रिकवरी हो ज्यादा जाती है। अमाउंट में उसमें जेल होता है और वो तकरीबन अगर आप यूज करें, मैंने खुद यूज करके देखा हुआ है, 13 दिन वो एक बॉटल चलती है। और उसको ओपन करने के बाद आपने उसको अपने पास फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उसमें आपने उसे रखना होता है, वरना वो खराब हो जाता है। और वो 13 दिन का एक प्लान होता है अगर आप उसको अच्छे से सही से यूज करते हो, ठीक है। तो इतना वो हम्म। सारा एलोवेरा जेल कोई आपको 1500 में कैसे दे सकता है, सिंपल सी सोचने वाली बात है। और आई विजन जो है वो, ये एक मैम ने पूछा है, तो ये मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी, ठीक है। और इसके अलावा ओप्पो एस, ओप्पो एस, ओप्पो किसका नाम है, रियल नेम क्या है? कहती नहीं अम्मी उनके अब्बू ने नाम प्रॉपर, ओप्पो नाम रख नाम दिया। प्रॉपर, अच्छा मेरी कहती नहीं बात हूँ नाम सुन, प्रॉपर का करें। मैं रुकैया, रुकैया मैम ये बताएं कि ये आपने क्या क्वेश्चन किया है, जो नहीं है वो कैसे ले, क्या मतलब जो नए हैं वो कैसे ले? अच्छा, कौन नए हैं? जो प्रीफर्ड कस्टमर बन गए ना वो अब नए नहीं है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। वो आपके डायमंड्स हैं, वो नए नहीं है। उनको आपने ऐसे ही डील करना है। नए तो नए कहाँ से हो गए, नए वो होंगे जो जिनको अब आप ट्रेनिंग्स करवाओगे। जो आ गए, जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जिनकी आईडी बन गई, वो अब न्यू नहीं है, वो अब आपके डायमंड्स हैं। अब आपको या मैं यहाँ बैठ के यही यही चीजें तो सिखा रही हूँ कि उन्होंने अब वर्किंग कैसे करनी है और आपने उनसे कैसे करवानी है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि आपने जो इस तरह से काम करेगा कि भाई वो प्रोडक्ट्स को कम कीमत में सेल करेगा और अपने पास 2000 1500 प्रॉफिट रखेगा, तो अगर वो एक महीने में 10,000 का भी बिजनेस करता है या 15,000 का भी उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, तो उसने वो खा के नहीं बैठने, आप उसको संभाल के रखें और उसके धर्म या कोई दूसरी करेंसी बाय करके रखें। और फिर अपना जो बिजनेस है या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है वो उस करेंसी से आपने अचीव करना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि ये हो सकता है कि अगर आपकी मैनेजर से या अपने सीनियर से किसी से भी आपका अच्छा कांटेक्ट है, आपने प्रोडक्ट उससे ले ली, सही है, और उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवा दिया उस पर्सन को जो आपसे खरीदना चाहता है, और फिर आपने उसकी आईडी से, यानी जो प्रीफर्ड कस्टमर है उसकी आईडी पे उसका ऑर्डर लगवा दिया। जब उसका ऑर्डर आएगा तो वो आप उस बंदे को दे देंगे जिससे आपने लेके उसको डिलीवर करवाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट फिर उसका हो जाएगा, सही हो गया। तीसरा तरीका ये भी है
कि अगर कोई आउटसाइड द पाकिस्तान, मतलब आउटसाइड द कंट्री है, देखिए यहाँ तो ऑफिस नहीं है, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है, फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट लगाई, आपके पास सऊदीया से कोई बंदा आ गया फॉर एग्जांपल, उसको वो कह रहा है कि मुझे जो है ना मुझे आर्कटिक सी चाहिए, मुझे आर्कटिक सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो आर्कटिक सी डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई विजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे ये चाहिए, तो आपने क्या किया कि अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर हो, आपने अपनी आईडी से उसका ऑर्डर लगाया और उसका ऑर्डर नंबर बता दिया कि आपका ऑर्डर लग चुका है, आप यहाँ से जाके स्टोर से उठा लें, क्योंकि आउटसाइड द कंट्री फॉरएवर के बहुत सारे स्टोर्स हैं हर कंट्री में। वो उस एड्रेस पे जाएगा, डायरेक्ट वहां पे जाके प्रोडक्ट लेगा, पेमेंट करेगा, जैसे ही वो पेमेंट करेगा आपकी आईडी पे सीसी अपडेट हो जाएगी। ओके, तो आप ये तीनों तरीकों से कर सकते हैं। सही है, बाहर की तो कंट्री में कभी कोई इशू होगा ही नहीं है, कभी कोई आपका इशू होगा ही नहीं इंशाल्लाह। आपने बस सिर्फ आप ये देखो कि आपने अपना माइंड जो है ना बिजनेस माइंड सेट बनाए, बिजनेस माइंड सेट आप बनाओ कि मैं किस किस तरीके से कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई ना? अब मैं ना ये क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, चलें ठीक है। अब मैं ना आप लोगों के साथ अ, ओके लाइबा मैम, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो काइंडली वो जी ऑप्शन जी मुझे मैम, मैं बोल रही थी जी। बट आवाज आ रही मेरी? अब अभी क्लियर है जी। आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, आप करें। ठीक है, हो गया, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है, फिर बाद में। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? मैम रिकॉर्डिंग होने नहीं, देना बाद इसमें। में। नहीं, बाद में ना, अब होस्ट बनी है ना आप। तो अभी मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद आखिर में जब मीटिंग एंड करने लगेंगे। हाँ हाँ, अभी वो एंड मैं हो कर दूंगी। जानी है। जी जी, वो मैं कर दूंगी। ओके ओके, समझ आ गया मुझे। ओके टीम, अभी सबको मेरी स्क्रीन आई होप तो शेयर हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना ये कीप नोट्स है ना, कीप नोट्स की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, और आप जो भी पोस्ट बनाओ ना, वो पोस्ट आप यहाँ पे सेव कर लें। ये आपकी होम स्क्रीन पे ये पोस्ट आपकी जो एप्लीकेशन होगी, जो भी पोस्ट आप बनाते हैं वो पोस्ट आपने यहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। यहाँ पे सेव करने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पोस्ट लगानी कैसे। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, ठीक है, ये इंस्टाग्राम पे सही है, ये मेरी प्रोडक्ट्स को लेके मैंने पोस्ट बनाई है। यहाँ पे मैं सारी प्रोडक्ट्स पे पोस्ट लगाती हूँ, देखें। इस तरह से आपने अपनी एक आईडी प्रिपेयर करनी है। खास तौर पे जो प्रीफर्ड कस्टमर है ना, जो पीसी है हमारे, एफपीसी है, फॉर एवर प्रीफर्ड कस्टमर, उन्होंने इस तरह से बनानी है क्योंकि उन्होंने अपना 2000 पॉइंट्स का बिजनेस करना है। आपने इस तरह से पोस्ट बनानी है, अपनी इस तरह से प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल आपकी बनी हुई है। अब आप यहाँ पर आप पोस्ट लगाओगे कैसे, ठीक है। पोस्ट आप ऐसे लगाओगे कि आप सबसे पहले जाओगे अपनी गैलरी में, ठीक है, और गैलरी में जाने के बाद आप जाओगे, मैंने मैंने क्या किया हुआ, एक फोल्डर अलग बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोस का। उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोस भी हैं, और मैंने इमेजेस भी मैं सर्च कर लेती हूँ गूगल से, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको इसी के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। मैम सीन ये है, ये वाली सीन पोस्ट है। लेते हैं, ठीक है, ये वाली पोस्ट लेते हैं। अब देखें ये वाली पोस्ट है ना, इसके अंदर ये पूरा ट्रीटमेंट आया हुआ है, ये पूरा ट्रीटमेंट आया हुआ है, और ये आराम से मिल जाता है, आप गूगल के ऊपर से ये इमेज ले सकते हैं कि बाल्डनेस के लिए फॉर एवर लिविंग कंपनी में क्या ट्रीटमेंट है। आप वहाँ पे लिखोगे ना, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस इन फॉर एवर लिविंग कंपनी, तो इतने सारे इमेजेस ओपन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, ये वाला इमेज जैसे आपने वहां से ले लिया, उसको डाउनलोड कर लिया, अब आप क्या करोगे, इसको शेयर करोगे, ठीक है।
शेयर करेंगे इसको, आप जाओगे अपनी आईडी के ऊपर। अब आईडी पे जब आप जाएंगे, इंस्टाग्राम फीड पे जाते हैं आप, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। देन आप इसको ब्लू वाले जो एरो इसको क्लिक करते हैं, देन अगेन क्लिक करते हैं। अब वो यहाँ पर आपसे कहता है कि चलें ठीक है, इसके लिए आपने क्या लिखना है, इसके आपने अब आप पोस्ट लिखनी है, पोस्ट बनानी है। आप नीचे आएंगे ना, यहाँ लिखा होगा शेयर टू फेसबुक। ऑटोमेटिकली अगर आप फेसबुक के पेज को इससे ज्वाइन करते हैं ना, आपकी ये पोस्ट फेसबुक पे भी चली जाएगी। ठीक है, फेसबुक पे भी जाएगी। अब पोस्ट आपको बताती हूँ मैं कैसे लगाएंगे आप। ये देखें, ये मैंने जैसे एक पोस्ट बनाई हुई है, ये पूरी C9 पे है। ठीक है, इसी तरह एक पोस्ट मैंने बनाई हुई है, ये 21 डेज का चैलेंज है, डाइट चैलेंज है। कोई अगर कहता है कि भाई C9 तो बहुत महंगा है, तो आप उसको कहो ठीक है, आप हमारे से 11,000 वाला पैकेज ले लो, उसमें आपको एलोवेरा और हर्बल टी मिलेगा। तो मैंने ये एक पोस्ट बनाई हुई है। अब पोस्ट देखें अब क्या है, मैं पहले आपको पोस्ट समझाती हूँ कि कैसे आपने पोस्ट बनाई है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इफ यू वांट टू बिकम स्मार्ट एंड लॉस योर वेट एंड फिट योर बॉडी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सही है, अभी मैंने शुरू में कहीं भी नहीं बताया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वी हैव एन अमेरिकन कंपनी प्रोडक्ट। उसके अंदर आप एक अच्छा सा फ्लैग लगा दें, विच आई रिकमेंड यू, नेम्ड एज एलोवेरा जेल प्लस हर्बल डी। आगे आपने 21 डेज प्लान लिख देना, यूज इट एंड रिकमेंड टू योर रेफरेंस सर्कल। और डीएम, डीएम करके आगे आपने अपना नंबर लिखना है फॉर फर्दर गाइडेंस। और नीचे आपने फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड हैशटैग लगाना है। सही है, और ये पोस्ट आपने वहां पे लगा देनी। अब इसी तरह से आपने पोस्ट बनानी है। ठीक है, अब पोस्ट आप कैसे बनाओगे, एक मिनट में ये ले लेती हूँ। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किया है, हमने तो सिलेक्ट किया है बाल्डनेस का ना, तो हम यहाँ पे कैसे पोस्ट लगाएंगे। देखिए, मैंने ना इसका कुछ भी सेव नहीं किया हुआ, ये मैं आपको अभी आपके सामने लिख के बताऊंगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ठीक है, इफ यू हैव baldness problems और हेयर फॉल प्रॉब्लम, आई हैव अ बिग सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, अभी यहाँ देखें कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, वो खुद ही इमेज देखेगा, उसे प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। आई हैव अ बिग सोल्यूशन फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, डीएम। अब यहाँ आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला, 611, आई गाइड यू प्रॉपर, इंशाल्लाह। ना मैंने अमेरिका का जिक्र किया, ना मैंने कंपनी का जिक्र किया। ठीक है, इसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे इमोजीज। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बना लो। ठीक है, यहाँ पे आपने इमोजीज लगाए, और जो मैंने वहां से हैशटैग कॉपी किया था, सही है, हैशटैग जो मैंने कॉपी किया था बता, वो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हैशटैग आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट हमारी फिटनेस से रिलेटेड है। ऊपर मैंने पोस्ट बना दी, नीचे शेयर का बटन ऑन है फेसबुक का, यहाँ से मैंने इसको टिक कर दिया। ये है फॉर अननोन जोन के लिए, जिन्हें आप जानते नहीं है। इस तरह से आपने दिन में 3 दफा पोस्ट लगानी है, सुबह दोपहर शाम। ये अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, लाजमी हमने पोस्ट बनानी है, पोस्ट के नीचे लाजमी आपने हैशटैग लगाने हैं। अब वो इमेज में ही उसको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, उसको पूरा पैकेज इमेज में ही नजर आ जाएगा। सही है, वो आपसे डायरेक्ट या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछेगा, या आपने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वो आपके पास व्हाट्सअप पे आ जाएगा कि भाई आपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लगाई थी। वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, उसके बाद आपने उसको पैकेज बता देना है। सिंपल, इस तरह से आप पोस्ट लगाओगे। तो ये तरीका होता है पोस्ट लगाने का। ठीक है, सेम इसी तरह मैं आप लोगों को एक C9 पे भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, C9 हमारा प्रोडक्ट है वेट लॉस का, इसके अंदर आपका 9 डेज में 10 to 12 kg कम होता है। सही है, ये वाली पोस्ट भी आप लगा सकते हो। तो अब आप ये तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी बताया था करके। आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसे करना है, सिलेक्ट ऑल कर लें, कॉपी कर लें, दोबारा से इधर जाएंगे। यानी ये वाली जो पोस्ट है ना, प्रोडक्ट्स को रिलेटेड जो पोस्ट है ना, ये आप लोग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बना के ना,
ये जो कीप नोट्स एप्लीकेशन है ना, इसमें आप इसको सेव कर लें, आपको ना देर नहीं लगेगी इस तरह करने में। उसके बाद आप अपनी गैलरी में जाते हो, ठीक है, इसको हटाते हैं आप। अब आपको पता है आपने C9 पे लगाना है, आप C9 के ऊपर कोई वीडियो ले लें, वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरे पास, या कोई इमेज ले लें, सही है, मैं बता दी, ये ले लें जैसे आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉइस आपने क्या करना है कि ये आपने एक इमेज लिया, सही है, उसके बाद आपने इसको शेयर किया, शेयर करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अपने इंस्टाग्राम फीड पे गए, ठीक है, इंस्टाग्राम फीड पे जाने के बाद ये ब्लू एरो क्लिक किया, सेम क्रॉप किया, ब्लू एरो क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे वो पूरी जो पोस्ट C9 पे बनाई हुई है, इस तरह से ये यहाँ डाली आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, वो शेयर हो जाएगी खुद ब खुद, ब्लू टिक क्लिक करेंगे, आपकी पोस्ट लग गई। मुझे बताओ अभी आप खुद टाइम लेके बताओ कितनी देर लग रही है। आपने ये काम रोज करना है, 3 टाइम्स करना है, सुबह दोपहर शाम। हाईलाइट स्टोरी लगाएंगे आप लोग, स्टोरी जो लगाते हैं ना वो 24 आवर्स, ये देखें, ये आप पे डिस्प्ले हो गई मेरी पोस्ट, ठीक है। स्टोरी आप जो लगाओगे ना वो आपकी 24 आवर्स रहती है। आप यही इमेज स्टोरी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टोरी पे कैसे लगाओगे आप, यही पोस्ट जैसे आप चाह रहे हो कि भाई मैं C9 की पोस्ट की स्टोरी पे लगाऊं, आपने जो इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आप स्टोरी पे जाते हैं। स्टोरी पे 24 घंटे स्टोरी आपकी रहती है ऑन, यानी कि जो लोग बाद में भी या बीच में भी आ रहे हैं और वो आपकी स्टोरी देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। अब देखें, जब आप ये इमेज आपका आ गया ना, अब आपने ये जो ऊपर टेक्स्ट है ना, जो ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप टाइप करोगे, इफ यू want to fit and healthy, if you want to fit and healthy, want to know how, want to know how, DM, बस ये किया आपने। यहाँ पे आपने अपना नंबर डाला। अब इसका पता है आप लोगों को क्या फायदा होगा, जिसने आपकी पोस्ट नहीं भी देखी होगी ना, वो ये जरूर देखेगा। ये आपने पोस्ट बनाई, तो आप ऐसे करके ना फिंगर से आप इसको करके ऐसे नीचे लेकर आए, ठीक है, और आपने ये लगा दी स्टोरी, इसको कहते हैं स्टोरी लगाना। ये लग गई, ये मेरी आईडी पे स्टोरी लग गई, ये देखें योर स्टोरी को जब मैं ओपन करूंगी ना, ये आ गई। कैसा लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है, इस तरह से आपने रोजाना स्टोरी लगानी है, एक स्टोरी लगाएं, 2 स्टोरीज लगाएं आप लोग, सही है। इसके अलावा आपने 3 टाइम पोस्ट लगानी है, जिस टाइम आप पोस्ट लगाएंगे उसी टाइम आप ग्रुप्स को फॉलो करेंगे। आपने कौन कौन से ग्रुप्स को फॉलो करना है आप लोग अपने पास लिख लें, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखिए, ये ले लें आप, जैसे फॉर एवर लिविंग पाकिस्तान इंस्टा, पाकिस्तान के लोगों को डील कर रहे हैं ना, ये ले लें आप। इनका बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ कराची में, गुलशन इकबाल में, सही है। ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी अपलोड करते हैं, पोस्ट भी लगाते हैं, सही है। आपने ले ले, 1054 फॉलोवर्स हैं, इस ग्रुप को फॉलो करें। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ। अब ये जो जितने भी लोग यहाँ पर होंगे ना, ये सब इंटरेस्टेड होंगे ये प्रोडक्ट्स लेने में। आपने रोजाना क्या करना है, 30-30 लोगों को, 30-30 पर्सन को यहाँ से फॉलो करना है, एक टाइम में, एक साथ नहीं, एक टाइम में। यानी जब सुबह पोस्ट लगा रहे हैं ना, 30 लोगों को फॉलो कर ले, फिर दोपहर में पोस्ट लगाएं, 30 लोगों को फॉलो कर ले, फिर रात में पोस्ट लगाएं, 30 लोगों को फॉलो कर ले, ठीक है। उससे क्या होगा, एक दिन में आपने 90 लोगों को फॉलो किया होगा। अब 90 में से एक भी कांटेक्ट ना करे, मैं नहीं मानती। 90 में से एक भी बंदा आपसे बात ना करे, ये मैं नहीं मानती। यहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर आप अच्छे अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पर ये भी लिख लोगे ना, ये देखें, हेल्थ एंड ब्यूटी, मुझे ये नहीं बोलेगा अभी कोई के कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेता, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप हेल्थ एंड ब्यूटी लिखेंगे ना, ये देखें कितने सारे अकाउंट्स पे जाएंगे ना, ये अकाउंट्स पे जब आप जाएंगे, ये देखें भरमार है यहाँ पे, ये देखें कितने सारे अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स को आपने फॉलो करना है, खत्म ही नहीं होंगे, ये खत्म ही नहीं होते। इनको अकाउंट्स को आप फॉलो करेंगे और इनके जितने भी फॉलोवर्स होंगे उनको फॉलोवर्स को भी आप फॉलो करेंगे, ताकि वो आपकी पोस्ट देखें, ताकि वो आपकी स्टोरीज देखें, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप लोग अपने पास राइट डाउन करें जल्दी जल्दी कि आप अभी जो आपने काम स्टार्ट करना है, कौन कौन से ग्रुप्स को फॉलो करना है। सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सेलिब्रिटीज, जाहिर सी बात है वो अपने आप को फिट फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। सेलिब्रिटीज के ग्रुप को आपने
फॉलो करना है। जैसे फैसल कुरैशी है, जैसे आतिफ असलम हो गया, जैसे वहाँ जो जो हिट है, जो हीरो हिट है, हीरोज आ जाएंगे उसमें सारे, शाहरुख खान है, किसी को भी कर लें, आउटसाइड द कंट्री भी कर सकते हैं आप। जो भी सेलिब्रिटीज आपको पसंद है, हिबा बुखारी हो गई, जो भी है, आप ये सारे सेलिब्रिटीज में आते हैं। इसके अलावा क्रिकेटर्स को आप कर सकते हैं। क्रिकेटर्स मोटे तो नहीं होते, वैसे हमारे तो थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन वैसे तो फिट होते हैं। आपने क्रिकेटर्स के ग्रुप्स को, क्रिकेटर के जो पर्सन है ना, उनको फॉलो करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, वो जो टीम बिल्डिंग का काम है ना, उसके लिए तो हम अलग ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए ये वाले ग्रुप्स, हेल्थ एंड ब्यूटी को करें। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर मैं ये सिर्फ मैं ये लिख दूंगी ना, स्किन स्किन केयर, ये देखें टॉप के अंदर ये सब आएंगे, ये सारे। और अगर आप अकाउंट्स पे जाएंगे ना, ये देखें कितने अकाउंट्स हैं, देख रहे हैं, ये देखें खत्म ही नहीं होंगे। स्किन केयर लिखे, ब्यूटी पार्लर्स लिखे, और कोई भी अगर अभी टीम में कोई अच्छा सा बच्चा है ना, तो वो फिर ये ग्रुप में शेयर भी करेगा। जो लिख रहा है उसको वो ग्रुप में शेयर भी करेगा, ठीक है, सही है। आप स्किन केयर के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हेल्थ एंड ब्यूटी के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, सेलिब्रिटीज के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्रिकेटर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन करें। इसके अलावा क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर से हो गए ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा जिम, जिम होती है, लेडीज की भी जिम होती है, बॉयज की भी होती है, उनको आप ज्वाइन करें। ये देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगी ना, कराची जिम, ये देखें, अभी आप देखेगा कितने सारे आ जाएंगे। अब ये सारे जितने भी है ना, ये देखें कितने सारे हैं। ये सिर्फ कराची के हैं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे कराची जिम की जगह, अगर आप कोई सिटी भी लिखोगे ना, लाहौर जिम, अब लाहौर में जिम, जिम कितने हैं ये देखें, इनके अकाउंट्स पे आप जाओगे ना, ये देखें। कैसे आप लोग कह सकते हैं कि लीड्स नहीं है, कैसे आप लोग कह सकते हैं लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, यहाँ ऊपर ही लिखेंगे किसी आउटसाइड द कंट्री का नाम लिखकर ऐसे सर्च करोगे, आपके पास बेतहा ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। आपने ग्रुप्स को फॉलो करना है, और फिर उनके फॉलोवर्स में से फॉलो करना है 30-30 लोगों को 3 टाइम्स, सही है। और मैं आप लोगों को ग्रुप्स लिखवा रही थी, इसलिए इसके अलावा ब्राइडल ग्रुप्स होते हैं ना, ब्राइडल ग्रुप्स जो होते हैं, यानी जहाँ पे ब्राइडल्स फैशन डिजाइनिंग, ब्राइडल्स फैशन डिजाइनर्स के ग्रुप्स होते हैं, और क्या बोलते हैं, ब्राइडल फोटोग्राफर्स के ग्रुप्स होते हैं, उनको आपने ज्वाइन करना है। दुल्हने मोटी तो नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो जब आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, तो उसमें जितने भी फॉलोवर्स होंगे ना, वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे, वो सब आएंगे, सही है। जितने भी मेरे अभी जहन में आ रहे थे ना, मैंने सब बता दिए। आप लोगों ने इस तरह से इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, और इनके फॉलोवर्स को फॉलो करना है। और आप कोई भी सिटी लिख के भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज भी लिख के आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो आपसे प्रॉब्लम्स को लेके आपसे अपना कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप सारे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, आप उनको यहाँ पर जो है ना, इस वाली आईडी पे जो प्रोडक्ट्स को लेकर आप काम करोगे, आप उनको ज्वाइन करो। ओके एवरीवन, अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। ये मैंने ना आप लोगों को बताया है तरीका कि आपने जो है ना पोस्ट कैसे लगानी है, सही है। और मैं अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी कि कौन सी डिजीज पे आप पोस्ट लगाएंगे, सही हो गया। कौन सी डिजीज के ऊपर आप पोस्ट लगाओगे, और आपने अगर जल्द से जल्द अपना 2000 पॉइंट्स का बिजनेस करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, ताकि आप टीम बिल्डिंग पे भी काम कर सको, क्योंकि विदाउट असिस्टेंट सुपरवाइजर आप टीम बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकते। आपकी टीम में आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ये भी अपने माइंड में आप रख लें, सही है। मैंने अपनी टीम को तो बताई भी है ये चीज, लेकिन जब तक आप एएस नहीं बनते, आप प्रोडक्ट्स पे तो काम कर सकते हो, बट आप टीम बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों तरीकों से काम करो, आप बाय वेल्थ भी काम करो, आप बाय हेल्थ भी काम करो, आप टीम बिल्डिंग पे भी काम करें, आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे भी काम करें, आप खाली नहीं बैठे, सही है। आपने, आपको ये जो मैंने बता रही थी ना अभी आपको कि ये डिजीजेज हैं, इनके टोटल ये सीसी होंगे, और प्रोडक्ट से ये वो प्राइस होंगे, ये मैं ये इमेज में आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी। इसके अलावा आपने पोस्ट कैसे बना के लगानी है, वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है। तो और अगर किसी ने जो है नोट डाउन किया होगा, तो वो जो मैंने अभी बताया कि ग्रुप्स
वॉइस की फहमीना, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं है? और किस किस को क्लियर नहीं है? किस किस को क्लियर नहीं है टीम? अच्छा, जो बाकी पर्सन हैं वो मुझे बताएं, आपको आवाज क्लियर नहीं है? 3 लोगों को क्लियर नहीं है, 2 लोगों को। ओके, देखें मुनीबा, मैम मुनीबा ने ना ये ग्रुप्स आपसे शेयर किए हैं, ठीक है? इन ग्रुप्स को आप अपने पास कॉपी करके पेस्ट कर लें। अभी सही आ रही है मेरी आवाज? तो ये सारी चीजें थी टीम, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप इस तरह से भी यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। जब तक आपका 2cc का बिजनेस नहीं होता, 2000 पॉइंट्स का बिजनेस नहीं होता, आप इस तरह से वर्किंग करेंगे और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करेंगे। और सेकंड चीज ये है कि आपने जो है ना माइंड सेट के साथ चलना है, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करें। आप जो है ना मतलब अलग अलग तरीकों से काम करें, अपने आप के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, ठीक है? जब तक ये चीज नहीं होगी, आप देखें कोई भी फील्ड हो ना, अगर आपने खुद से कुछ नहीं करना ना, तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज को समझें, ठीक है? सो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सबको सब चीजें क्लियर है? किसी को अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं यहाँ पे सेशन एंड करती हूँ, सही है? और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वर्कशॉप में, और फिर जो जो चीज़ें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में भी उसको कंप्लीट करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मैं यहाँ पर मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।